मेरे पिताजी की मदद से तुम लोग हमारी बस्ती के झोंपड़े तोड़वाना चाहते हो और वहाँ मेरे नाम से एक 5 स्टार होटल खोलना चाहते हो। हाँ। ये तुम्हारा मेरे लिए प्यार है या तुम्हारी खुदगर्जी? कमला। हाँ, तुमने सोचा होगा कि मुझसे शादी करके तुम सारे गरीबों की हमदर्दी हासिल कर लोगे और अब शादी के बाद तुम मेरे नाम से दौलत कमाना चाहते हो क्योंकि ये गरीब की लड़की दहेज लेकर नहीं आई। Shut up! तुम्हारी बुरी नियत का पता तो मुझे उसी दिन चल गया था जिस दिन तुमने पद्मा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। बकवास बंद कर, वरना मुंह तोड़कर बत्ती से उखाड़ दूंगा। शायद तुम ये सोच रहे हो कि मैं झोपड़ों से आई हूँ इसलिए तुम्हारा हर जुल्म सह लूंगी। कभी नहीं। आज तुम्हारे पिताजी से मैं ये पूछ कर रहूंगी कि खद्दर का सफेद लिबास पहनकर सीने में काला दिल रखकर वो गरीब जनता को कब तक धोखा देते रहे। देखिए ससुर जी, अपने बेटे का असली रूप। नीच, तुमने मुझ पर हाथ उठाने से पहले ये तो सोच लिया होता कि मैं तुम्हारी बहू हूँ। आगे एक शब्द भी मेरे डैडी के बारे में बोला तो जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। तुम क्या मुझे दफन करोगे? तुम्हें और तुम्हारी झूठी इज्जत और झूठी शान और शौकत को बीच चौराहे पर मैं दफन करूंगी। तुम्हारी गंदी सियासत को सारी जनता के सामने मैं दफन करूंगी। अगर ऐसा न किया तो मैं अपने माँ बाप की बेटी नहीं, इस धरती माँ की औलाद नहीं। बकवास बंद करती है या नहीं? ये बकवास नहीं है, ये मेरे दिल के जख्मों से बहता हुआ खून है। मैं इस MP राजशेखर के चेहरे से शराफत की ये झूठी नकाब नोचकर दुनिया को उसका असली चेहरा दिखाऊंगी। जिन गरीबों के वोटों से ये लीडर बने हैं, उन्हीं गरीबों के जूतों से मार भी खिलवाऊंगी। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम मुझे मार मार के मार भी डालो ना, फिर भी मैं सच बोल कर रहूंगी। Shut up, you rascal! झोपड़पट्टी की गंदगी, तेरी इतनी हिम्मत? ये तो भर गई। अब क्या होगा? अब नीचे जाकर जल्दी से मिट्टी का तेल ले आ, इसे जला देते हैं और लोगों से कहेंगे कि इसने आत्महत्या कर ली। हाँ, लेकिन डैडी हमारे घर में तो सब गैस के चूल्हे हैं, मिट्टी का तेल कहाँ से लाऊं? अबे गधे की औलाद, कार में से पेट्रोल ले आ, जल्दी कर। इंस्पेक्टर, हमें बचा लीजिए, ये लोग हमें जान से मार देना चाहते हैं। मिस्टर रघु, ये आपकी बीवी की लाश है? जी इंस्पेक्टर साहब। इनकी मौत कैसे हुई? आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? चुप रहिए दोनों, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ, बताइए। आत्महत्या खुदकुशी कर ली। ये खोटा बोलता है इंस्पेक्टर, ये दिखावे के आंसू है। ये लोग आज मेरी बेटी को चलाया है इंस्पेक्टर साहब। एक मिनट। मिस्टर रघु, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। और गणेश बाबू, आपको चलिए। आइए चलिए। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। देख तो, दीदी तुझे लेने आई है। बड़ी खुशी की बात है। क्यों रे, नाराज हो मुझसे? बिल्कुल नहीं, तुमने अपना फर्ज निभाया और मैंने अपना फर्ज निभाया। अच्छा, अब जेल के सामने खड़े होकर बहस करने से क्या फायदा? चलो घर चलते हैं। नहीं दीदी, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। चल, तू गुस्सा में बोल रहा है ना, मुझे मालूम है तू दीदी से बहुत नाराज है। नहीं,
आज के बाद मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा, अकेले। मतलब तुम अब इतने बहादुर हो गए हो? एक बार जेल जाकर आया हूं ना। तुम्हें अपने परिवार से दूर रहकर क्या मिलेगा? मेरे कारण तुम्हारी इज्जत को बट्टा नहीं लगेगा। अकेले रहकर मेरे अंदर जो इंसान रहता है उसे जिंदा रखने की कोशिश करूंगा। तुम्हें अपने अंदर का इंसान अपने परिवार के इंसानों से ज्यादा प्यारा है। वो इंसान तो मुझे अपनी जिंदगी से भी प्यारा है। वो जिंदा है तो मैं हूं, वो मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा। अच्छा बाबा, तो तुम मेरे घर चलती गाड़ी में बैठो। दीदी, जिसने अदालत में बिना डरे इतनी सख्त जबान में जवाब दिए, वो यहाँ क्या नरमी दिखाएगा? रवि, ये बात सच है कि मैं तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी मां नहीं, लेकिन तुम्हें मां का प्यार देकर बड़ा करने वाली तुम्हारी दीदी जरूर हूं। और इसी नाते तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें सजा देने का और तुम्हारी अच्छाइयों के लिए तुम्हें प्यार करने का मुझे पूरा हक है। ये नहीं भूलना। हाय रवि। हाय। चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। चलो। रवि। अरे दीदी, ये वही लड़की है ना जिसने उस दिन भरी अदालत में ये कहा था कि रवि ने उसकी जबरदस्ती पप्पी ली? लेकिन दीदी, उसके बाद तो रवि जेल चला गया, फिर ये उसको कहाँ मिली? दोनों में प्यार कब हुआ? मेरा तो माथा घूम गया। ये आजकल की लड़कियों पर तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए। नहीं, ये झूठ है। मैंने अपनी मर्जी से कमला से शादी की थी, फिर मैं उस देवी की कैसे हत्या कर सकता हूँ? ये मेरे खिलाफ साजिश है। ए नालायक, एक तो बेरहमी से मेरी बेटी का खून किया और ऊपर से दुनिया के सामने मगरमच्छ सरी का आंसू गिराकर बचना चाहता है। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर रघु, तुमने सब इंस्पेक्टर सोहन को यह बयान दिया कि जब तुमने अपनी पत्नी की चीख सुनी तो तुम फौरन किचन की तरफ दौड़े, राइट? हाँ। उस वक्त तुम कहां थे? हॉल में। तुम वहां अकेले थे या कोई और था तुम्हारे साथ? मेरे पिताजी थे मेरे साथ में। तुमने एफआईआर में तो कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। नहीं, मेरे पिताजी वहां बिल्कुल नहीं थे। मैं बिल्कुल अकेला था। लेकिन अभी अभी तो तुमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहा कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ थे। मैं जिस वक्त अपने पिताजी से फोन पर बात कर रहा था, उस वक्त मैंने चीख सुनी थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। ओहो, तो तुम ये कबूल करते हो कि जिस वक्त तुमने चीख सुनी तुम उसके बिल्कुल करीब थे, तो तुमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? पथरा क्यों गई? तस्वीर खिंचवा रही हो क्या? या पिछली जिंदगी की तस्वीरों को याद कर रही थी? अरे अपना सगा पति और सगी बेटी होने के बावजूद ये लावारिस बेसहारों की तरह जिंदगी गुजार रही हो। पुरानी यादें तो जताएंगी ही। मेरी बच्ची कैसी है? अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, मगर तुम्हारा छोड़ा हुआ पति, ये हाल है उसका। अरे होना तो ये चाहिए था कि इतनी बड़ी जज का पति होने के नाते तुम्हारे आलीशान बंगले में रहता, तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारे साथ ठाठ से बैठकर ऐशो आराम की जिंदगी जीता। मगर देखो, पुराने कपड़े पहनकर सस्ती सी सिगरेट पीकर जिंदगी काट रहा हूं। मेरी बच्ची कहाँ है? तुम्हारे साय से बहुत दूर है। उससे मिलने को मन करता है ना? हाँ, तुमने उसे अपनी कोख से जन्म जो दिया, माँ के दिल के प्यारे से ममता तो छलकेगी। मिलाऊंगा, जरूर मिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। तुम्हारी अदालत में कत्ल का एक केस चल रहा है कि एमपी राजशेखर के बेटे ने अपनी बीवी को जान से मार डाला। तुम्हें सिर्फ ये फैसला करना है कि उसने वो कत्ल नहीं किया। तुम्हारी मांग में ये चमकता हुआ सिंदूर, तुम्हारे जिस्म पर यह खूबसूरत रंगीन साड़ी आज इसलिए है कि तुम्हारा पति यानी कि मैं अभी जिंदा है।
इसलिए अपने सुहाग को, अपनी शान और शौकत को जिंदा रखने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। करोगी तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी सुधर सकती है, और नहीं तो तुम अपनी बेटी की शक्ल जिंदगी भर नहीं देख सकोगी। इतने साल बीत जाने पर भी तुम्हारा ये रवैया नहीं बदला। जहरीले नाग के दांत उखाड़ दिए जाएं, तो भी वो डसने की कोशिश जरूर करेगा। तुम तो मुझे एक बार इस तरह डस चुके हो कि मेरी जिंदगी तबाह हो गई, सब कुछ लुट गया। उस जहर का असर उतारते उतारते बरसों गुजर गए। मैं बेजान सी होते हुए भी जी रही हूँ। आज तुम फिर डसने आए हो। मेरी बेटी के लालच में मुझसे कानून और इंसाफ का खून करवाना चाहते हो? हरगिज नहीं, मैं गलत फैसला कभी नहीं करूंगी। ज्यादा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं। एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो। अगर मैंने ठान ली तो जिंदगी भर तुम अपनी बेटी की तस्वीर भी नहीं देख सकोगी।